हाँ, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आईआईटी जेईई एग्ज़ाम के लिए। जो हमारी आईआईटी जेईई एग्ज़ाम होती है उनमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एरिया अंडर कर्व, जो हम अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले और डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद पढ़ते हैं। जब हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन, जब ये ए से बी तक एफ ऑफ एक्स है, इस तरह की सॉल्व करने आ जाती है, इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने आ जाती है, तब जाके हम शुरू करते हैं एरिया अंडर कर्व, जो कि एक बेहतरीन टॉपिक है, खुद में एक बेहतरीन अच्छी मज़ेदार टॉपिक है। इसमें अपन सीखेंगे कि जब कोई कर्व के अंदर का एरिया निकालना हो तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के मदद से कैसे निकालें उसका एरिया। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं, अपन अपने काम की बातों पे आते हैं। इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं कुछ क्रैक्स बताऊंगा जो कि अपने को जेईई एग्ज़ाम के लिए पता रहनी चाहिए। फटाक से ये क्रैक्स अगर अपने को याद रहेगी या पता रहेगी तो तुरंत अपने से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। हाँ, और ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन हमें कंटिन्यू सॉल्व करते रहना है। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो मैं लाते रहूँगा। तो हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, एरिया अंडर कर्व का। ये पहला टॉपिक है डिफरेंट केस ऑफ बाउंडेड एरिया। अब इसमें हमें 4-5 केस पढ़ने हैं कि बाउंडेड एरिया जो रहेगी उसमें कैसे कैसे इक्वेशन से यूज करके बनेगी। पहला इक्वेशन ये है कि द एरिया बाउंडेड बाय अ कंटिन्यूअस कर्व। द एरिया लिखते जाइएगा, नोट करिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। वैसे मैं इसका पीडीएफ बना के डाल दूँगा लिंक में। एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व continuous curve continuous curve y equal to f of x the axis of x and the ordinate ordinates x equal to a and x equal to b। जहाँ पे हमें ये दे रखा है कि वेयर b जो है वो a से बड़ा है, तो इस केस में हमें कैसे कर्व बनेगी हमारी। तो सिंपल सी एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे हम। ये एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस अपनी और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब अपने को दे रखा है कि ए जो है हमारा वो बी से छोटा है, तो ए कुछ ऐसा होगा, एक्स इक्वल टू ए, और बी कुछ ऐसा होगा, एक्स इक्वल टू बी। वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा एक कर्व है, तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व ऐसे होगा जो कि यहाँ से मीट कर रहा होगा, ठीक है। ये अपना कर्व वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ये सब तो अपने को पता है, जीरो। तो इसकी इक्वेशन बनेगी एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई ऑफ एक्स डी एक्स ए से बी। मतलब ये जो अपना कोऑर्डिनेट बना ये अपना पहला है। तब कब कैसे, जब एरिया बाउंडेड होगा, कंटिन्यूअस कर्व, एक कंटिन्यूअस कर्व है उसमें एरिया बाउंडेड होगा, कर्व है अपना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे y, ये जो एफ ऑफ एक्स है यही मेरा y का फॉर्म ले लिया जो अपने को पता है। ये सिंपल सी एक इक्वेशन है, पहला इक्वेशन बहुत सिंपल है। आगे दूसरे की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा इक्वेशन भाई क्या है अपना। तो दूसरा इक्वेशन है इसका द एरिया बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन। अब की बार स्ट्रेट लाइन के से बाउंड है अपना एरिया, स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। a इज़ स्मॉलर देन b, जहाँ अपने को ये दे रखा है कि a जो है b से छोटा है।
and the curve y equal to f of x and y इक्वल टू g ऑफ x, ये अपने को पता है, दे रखा है। प्रोवाइडेड f ऑफ x इज स्मॉलर देन इक्वल टू g ऑफ x, और जो x है अपना वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है और स्मॉलर देन इक्वल टू b है, ये दे रखा है अपने को। ठीक है, तो अपने को बताना है कि ये कर्व कैसा फॉर्म करेगा। तो पहली बात तो ये कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, दो एक स्ट्रेट लाइन अपने को दे रखा है। तो पहले तो कार्टेशियन प्लेन हमेशा की तरह ड्रॉ करेंगे। अपने को एरिया अंडर कर्व में ये हमेशा ध्यान रखना है कि अपने को हमेशा ड्रॉ करना आना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए। जब तक दिखेगा नहीं तब तक अपने से बनेगा नहीं। तो अपने को दे रखा है कि x इक्वल टू एक स्ट्रेट लाइन है और x इक्वल टू b एक स्ट्रेट लाइन है, जहाँ पे a b से छोटा है। तो चलिए भाई, b से छोटा है तो बना देते हैं b से छोटा, कोई दिक्कत नहीं हमको। ये सिंपल सा बन गया, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। ठीक है, अब ये दे रखा है कि दो कर्व भी है अपने पास, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इसमें भी कंडीशन दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो छोटा है जी ऑफ एक्स से, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो ग्रेटर होगा तो वो ऊपर ही बनेगा। तो ये रहा अपना जी ऑफ एक्स का ग्राफ और ये रहा अपना एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। भैया ये तो हो गया अपना काम, तो इतना तो बन गया। अब इतने से तो काम हो गया। अब अपने को इक्वेशन इसका कैसे लिखें भाई, ये तो बता दे, एरिया कैसे लिखें। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है अपने को। एरिया इक्वल टू जो ऊपर में किया था उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। एरिया ए से बी, क्योंकि ए से बी एरिया वेरी कर रहा है, यहाँ से ये एरिया अंडर कर, तो अपने को ये का पता करना है, ए से बी। अब जो बड़ा है जी ऑफ एक्स, अपना बड़ा है ग्राफ में जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बेहद सिंपल। दूसरे में क्या दे रखा था अपने को, एक दो स्ट्रेट लाइन दे रखा था जो कि x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी से डिनोट कर रखा था, और ये भी कंडीशन दे रखा था कि a जो है वो b से छोटा है, और दो कर्व भी दे रखा था अपने को जो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू जी ऑफ एक्स दे रखा था। चलिए, अब ये तो हो गया, दो कर्व के बारे में अपन डिस्कस कर लिया। अब तीसरा कर्व जो है वो और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पे बन जाता है थर्ड कर्व कि व्हेन टू कर्व, देखिएगा, व्हेन टू कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स intersect, the bounded area A। अब एरिया अपने को यहाँ पे दे रखा है कि बाउंडेड एरिया A इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x माइनस f ऑफ x। ठीक, A से B में g ऑफ x माइनस f ऑफ x। ठीक है, वेयर A एंड B, जहाँ पे A एंड B आर रूट ऑफ द इक्वेशन, ए और बी क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स, और इक्वेशन यहाँ पे अपने को दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। ठीक है,
तो इस केस में अब भाई ये नया तरह का केस है, बिल्कुल ही अलग है। तो इस केस में अपने को क्या करना है कि जब दो कर्व दे रखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, उनका एरिया भी इस फॉर्म में दे रखा है अपने को कि इंटीग्रेशन ऑफ a से b g ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब अपने को ये मान के चल रहे हैं कि ये बार बार हम ये नहीं लिख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन दे रखा है x इक्वल टू a x इक्वल टू b, ये अपने को मानना है कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन के अंदर बाउंडेड होगा, ठीक है। आगे ये देखिए, तो ये रहा अपना x इक्वल टू a, ये के स्ट्रेट लाइन, और x इक्वल टू b दूसरी है स्ट्रेट लाइन। अब भाई इस केस में ये दे रखा है कि दोनों इक्वल है, तो ये रहा f ऑफ x और ये रहा g ऑफ x, y इक्वल टू एफ ऑफ x और y इक्वल टू जी ऑफ x। अब इस केस में ये ध्यान रखिए कि अपने को इक्वेशन में इस तरह का फॉर्म में, तभी मैं इस तरीके से लिखा एफ ऑफ एक्स को नीचे और वाई जी ऑफ एक्स को ऊपर। आप चाहे तो इक्वेशन में जब चेंजेस हो, आपकी इक्वेशन अगर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो अपन सडनली चेंज कर सकते हैं, ये सब चेंजेस ला सकते हैं। ये अपना थर्ड था जो कि बेहद सिंपल था, बस नया था तो देखने में थोड़ा अजीब लगा। अब आते हैं फोर्थ कर्व के बारे में बात करते हैं। फोर्थ कर्व क्या है? फोर्थ कर्व है इफ़ द कर्व क्रॉस द एक्स एक्सिस। अगर कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है एट सी, कोई एक सी पॉइंट है उस पे अपना कर्व ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। इफ़ द कर्व क्रॉस द एक्स एक्सिस एट सी, कोई एक सी पॉइंट है वहाँ पे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स and the ordinate x equal to a and x equal to b, जहाँ पे where b is greater than a is given by, अब ये एरिया, इस केस में देखिए, इस केस में क्या है कि ये है अपना कर्व, सिंपल सा कार्टेशियन प्लेन बना दीजिए एक्स वाई में, एक्स वाई में कार्टेशियन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए यहाँ पे है और एक्स इक्वल टू बी यहाँ पे है, ठीक है। ये सी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये रहा अपना चौथा कर्व, फिफ्थ। अब पांचवा और ये आखिरी कर्व है जिसके बारे में अपने को जानना है। ये कर्व है द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, वेयर x is smaller than equal to x is greater than equal to b, a और स्मॉलर देन इक्वल टू b, ये अपने को दे रखा है, ठीक है। ये अपने को नोन है। इस केस में जब अपने को पता है कि ये x अपना a से बड़ा है या बराबर है और b से छोटा है या उसके बराबर है, when they intersect
at x equal to c belonging to a comma b, x equal to c belonging to a comma b is given by a equal to, इसका कर्व जानते हैं ना, पहले कर्व जानते हैं, कर्व से पता चलेगा कि इसका एरिया कैसे, वैसे तो दिखेगा ही नहीं कुछ, कर्व बनाते हैं, कुछ ऐसा कर्व बनेगा इसका, सिंपल सा है ये, पांचवा रूल और भी सिंपल है, ठीक है। ये दो लाइन है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ठीक है, ये x इक्वल टू ए और ये x इक्वल टू बी। एक कर्व अपना ये ऐसा बनेगा, यहाँ से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो अपने को पता है, ये x इक्वल टू सी पे आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब भाई ये तो हो गया, अब इसका एरिया कैसे निकालें, तो एरिया के केस के लिए देखिए एरिया कैसे निकलेंगे, एरिया ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट ए से बी ही करेंगे, या ये नहीं पसंद आया तो और करके एक और है इसका, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, सेम ही है, मॉड को हटा दिया अपन ने, डी ऑफ एक्स, मॉड जिनको अच्छा नहीं लग रहा उनके लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी से बी, ए से सी यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे और फिर सी से बी, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, काम ख़त्म। अब हम लोग देखेंगे कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग कैसे होता है। अब कर्व ट्रेसिंग मतलब ये हुआ कि हमको पता कैसे चलेगा किस वक्त हमको कौन सा कर्व बनाना है या कौन सा कर्व के बारे में हमको पहले पता होना चाहिए। सिमेट्री, किसी भी कर्व की सिमेट्री से ही अपने को ये पता चलेगा कि उसका एरिया अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो सिमेट्री के लिए कुछ केसेज हैं, 3-4 केसेज पढ़ने इसके लिए भी, तो वो सिमेट्री के केस देखते हैं। अब सिमेट्री के केस ये हैं कि सिमेट्री about the x-axis if all the powers of y in the equation are even। जब सारा पावर जो होगा इक्वेशन, अपने इक्वेशन में y के जो सारे पावर होंगे इवन होंगे, देन कर्व सिमेट्रिक किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के अबाउट x एक्सिस, और इसकी इक्वेशन होगी y² इक्वल टू 4ax। ये क्या है कि अगर अपना कर्व जो दे रखा है, अपने को जो कर्व दे रखा है, वो उसके जो y के जो पावर होंगे वो अगर इवन होंगे, पूरे इक्वेशन में y की पावर इवन होगी, तो अपना जो ये सिमेट्री होगा, कर्व की जो सिमेट्री होगी वो x एक्सिस के अबाउट होगा, और उसका जो इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म का कर्व होगा, y² इक्वल टू 4ax। दूसरा, ये तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस था। अब सिमेट्री अबाउट y एक्सिस देखते हैं। सिमेट्री अबाउट y एक्सिस वाला का क्या केस है। सिमेट्री अबाउट the y axis if all the power of x in the equation are even।
then the curve is symmetrical about y एक्सिस। उसमें x एक्सिस से था और इसमें y एक्सिस से था, ठीक है। इसका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब थर्ड तरीका जो है, अब दोनों में मतलब x में भी सिमेट्रिक हो और y में भी सिमेट्रिक हो। जब दोनों में सिमेट्रिक होगा उस समय का क्या केस होगा वो देखना है अपने को। सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस, सिमेट्री इसमें क्या है कि इफ़ ऑल द पावर ऑफ x and y in the equation are even, then the curve is symmetric about x and x as well as y एक्सिस। इसका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। अब फोर्थ कर्व है अपना सिमेट्री अबाउट अ लाइन y इक्वल टू एक्स। अब अपना लाइन के अबाउट जब सिमेट्रिक होगा उस केस में, तो इस केस में देखते हैं कि क्या होगा। इफ़ द इक्वेशन ऑफ अ कर्व equation of the curve remain unchanged on interchanging x and y। मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन अनचेंज, अपना कर्व का जो इक्वेशन हो बिना चेंज, कोई चेंज ना आए अपने कर्व के इक्वेशन में। जब अपन एक्स और वाई में चेंजेस लाएं, कुछ इंटरचेंज करें, उनके साथ इंटरचेंज करें, तो अपना इक्वेशन जो कर्व के इक्वेशन है उसमें कोई चेंजेस ना आए। और तब उस केस में ना ये जो होता है ये सिमेट्री अबाउट लाइन होता है। तब इस केस में जो कर्व बनेगा वो सिमेट्रिक अबाउट लाइन होगा। देन in this case the curve is symmetric about line। about curve is symmetrical about line। अब लाइन मान लो y इक्वल टू एक्स कोई लाइन है, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ कर्व बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3xy। तो ट्रेस ऑफ कर्व के अपने जो 4 पॉइंट थे, पहला जो था सिमेट्री, उसके जो 4 पॉइंट थे अपने को सिमेट्रिक पहले पहचानना है कि सिमेट्रिक किसके अबाउट सिमेट्रिक है अपना कर्व। उससे थोड़ा बहुत ही आसानी हो जाएगी कि जब अपना बन जाएगा डायग्राम बन जाएगा कर्व का, तो हमें दिखने लगेगा कि आगे क्या करना है। कर्व ट्रेसिंग का अपना जो बी पॉइंट है वो है कि कर्व ट्रेसिंग का फर्स्ट पॉइंट तो सिमेट्रिक था। अब बी पॉइंट है कि फाइंड द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। अपने को जनरली पता करना है कि फाइंड द पॉइंट वेयर कर्व क्रॉस द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अपने को ये पता करना है, जब अपने को सिमेट्रिसिटी पता चल जाएगी तो दूसरा ये पता करना है कि कर्व का
कब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। इससे ये हमें लिमिट पता चल जाएगी, इतनी इक्वेशन की जो लिमिट होगी ए कॉमा बी जो होगा वो अपने को। आफ्टर डैट सी पॉइंट बहुत ही सिंपल है, अपने को डेरिवेटिव निकाल देना उनका। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, उनके डी वाई बाई डेरिवेटिव्स निकाल देना है और उसके बाद उनका एग्ज़ामिन करना है, उनके डेरिवेटिव निकाल के एग्ज़ामिन करना है। इफ़ पॉसिबल the interval when f of x is increasing or decreasing and also its symmetric point। स्टेशनरी पॉइंट, उनके स्टेशनरी पॉइंट कौन कौन से हैं उनको अपने को पता करना है। दैट्स द एंड ऑफ द एरिया अंडर कर्व, ख़त्म हुई। अब अपने को बस क्वेश्चंस लगाने हैं इस पे। अगर आपकी कमेंट्स आई तो कि क्वेश्चन हमें चाहिए इस पे क्वेश्चंस, तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, खोज खोज के सॉल्व क्वेश्चन लाऊंगा। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, जो सॉल्व करना रहेगा आप कमेंट करोगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड हाँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।